जो आज मित्र सरीके लगते हैं वो कल दुश्मन हो सकते हैं। और जो आज दुश्मन है वो कल मित्र हो सकते हैं। सदैव समय एक जैसा नहीं रहता। आज मैं दो कथाएं आपको इसी पर सुनाऊंगा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं किसी का। हिरण्यकश्यप ने बहुत भक्ति की, बहुत साधना की, तप किया। वो आवाज खराब आ रही, काटने को दौड़ रही है, वो कर्कश आवाज हो रही है, उसकी बिगड़ती जा रही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को ये कह रहे हैं, राजन कश्यप जो है महान ऋषि हैं और दुर्भाग्य से उनकी औलाद एक पत्नी के गर्भ से इस तरह की दुष्टा औलाद पैदा हो गई और एक पत्नी के गर्भ से दैव औलाद पैदा हुई। और भगवान ब्रह्मा जी से भक्ति मांगकर, साधना मांगकर हिरण्यकश्यप क्या मांग रहा है? बार बार हिरण्यकश्यप बार बार कह रहा है कि मुझे भगवान को मारने की शक्ति दो। यानी कि आदमी जब स्वार्थी हो जाता है, मतलबी हो जाता है, तो मूर्ख भी हो जाता है, अज्ञान हो जाता है। प्रतिशोध बदले की भावना जिस व्यक्ति में पैदा हो जाती है वो पूरा पागल हो जाता है। अगर हिरण्यकश्यप ये महसूस करता, समझता कि जन्म जिनका देना तो मरण भी उन्हीं के हाथों से आना है, पर ये बात वो नहीं जान रहा था। वो ये बात जान रहा था कि मेरे भाई को मारा है भगवान ने तो मैं बदला लूंगा और भगवान को मारूंगा। सभी पुराणों का अध्ययन किया है पर किसी भी भगवान को आज तक कोई मार नहीं पाया। और उसका सही कारण क्या है? सही कारण यही है कि भगवान अजन्मा है और जिनका जन्म नहीं है उनका मरण भी किसी कारण आ नहीं सकता। अजन्मे का जन्म नहीं है। फिर सवाल है कि ये भागवत में बार बार पैदा हो रहे हैं, ये क्या है? रामायण में पैदा हो रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये क्या है? तो भगवान पैदा होने का पर्यायवाची शब्द है प्रकट होना। जरूरत पड़ने पर परमात्मा किसी भी रूप में प्रकट होते हैं पर जन्म नहीं लेते। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर बन के हमारी लाइफ में आ जाते हैं पर नाम अलग होता है। जरूरत पड़ने पर रोड पर हम गिर जाएं तो पानी की बोतल लेकर हाजिर हो जाते हैं कोई दूसरे सदस्य। वो सदस्य ही भगवान का रूप है।
इसी तरह आवश्यकता पर भगवान प्रकट होते हैं। तब तब धरे प्रभु विविधि शरीरा, भगवान अनायास अचानक शरीर धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो ये कर्तृत्व है, लीला है। जब उन्हें लगता है कि धर्म की हानि हो रही है और धर्म को मानने वाले लोग जो है कम हो रहे हैं, तब तब भगवान का प्राकट्य होने लग जाता है। आज हिरण्यकश्यप जो है साधना करने चला गया, पीछे से पत्नी प्रार्थना कर रही है भगवान से, हे दीन बंधु दीनानाथ, ऐसी कृपा करो कि मेरा पति आज साधना भक्ति करने गया है, आपसे प्रतिशोध करने के लिए उसकी भक्ति को सफल मत होने दो, क्योंकि वो आपका अगर विरोधी बन गया तो उसका कल्याण कभी नहीं होगा। और पतिव्रता नारी होने के कारण मेरा धर्म बनता है कि मेरे पति का कल्याण हो, मुझे वही उपाय करना चाहिए, और वो कल्याण तो आपके सिवाय कोई कर नहीं सकता, इसलिए प्रभु रोको। पत्नी अपने पति राक्षस राज हिरण्यकश्यप का कल्याण चाहती है, और कल्याण के साथ साथ वो ये जानती है कि भगवान का विरोध करके कल्याण असंभव है। तपस्या करे, भजन करे, ध्यान करे, साधना करे, उससे कल्याण होगा, पर ये साधना कल्याण के लिए नहीं कर रहा है, ये साधना वर प्राप्ति कर रहा है, और ये ऐसा वर मांगने वाला है जो भक्ति के अधीन होकर ब्रह्मा जी देंगे, और फिर इसका कभी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि किसी भी देवता का कर्तव्य सच्चा यही है, जिस भाव से भक्त प्रार्थना पूजा अर्चना करता है, भक्ति करता है, उसकी मनोवांछित इच्छा पूरी करे भगवान। तो कयाधु महारानी को पता था कि ब्रह्मा जी भोले भगवान है, वो मांगेगा और वो देंगे, और फिर इसका कल्याण कभी नहीं होगा। इसका कल्याण तब होगा जब ये साधना भक्ति में भगवान के चरण मांग ले, उनकी शरणागति मांग ले, तो इसका कल्याण हो जाएगा और मेरे वंश को उद्धार हो जाएगा, मेरे वंश में महापुरुष आएंगे। भगवान विष्णु नारायण की भक्ति करती थी माता कयाधु, आज बढ़िया बढ़िया भोजन पकाया और भगवान को सुंदर यज्ञ करके भोजन खिलाया। भोजन का प्रसाद बना करके माता कयाधु ने रखा हुआ है, और आज विवाह के बाद पहला ही दिन मिला उस दुष्ट से बच करके भगवान को भोग आदि करने का। तो नारायण ने भी भोग अच्छे से लिया। भोग लेकर के अपनी शिष्य का प्रार्थना जो थी वो सुनी। कहते हैं पक्षी का रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए नारायण, और अपने ही नाम का जाप करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजले नारायण नारायण हरि हरि, भजले नारायण नारायण हरि हरि। ओ जपले नारायण नारायण हरि हरि, जपले नारायण नारायण हरि हरि।
नारायण नारायण हरि हरि भजले नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि। ये पहला प्रहर का भजन। हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगा, खड़ा हो गया और दूसरे स्थान पर चला गया। उसे लगा अब सगुन हो गया, मेरे कानों में नारायण नारायण गया है, मेरा तो अशुभ हो गया। क्योंकि जो राक्षस होते हैं, नास्तिक होते हैं, उनको शब्द भगवान के कानों में अच्छे नहीं लगते। और राक्षस कैसे होते हैं तो कहा बिल्कुल मनुष्य के जैसे ही होते हैं। और मनुष्य में से ही एक राक्षस होता है जिसका रहन सहन खान पान अच्छा नहीं है, वो राक्षस ही है। देवता, मनुष्य और राक्षस, तीन प्रकार के ही मानव समाज पैदा होता है। दूसरे पर्वत पर जाकर शाम को शुरू किया ध्यान, तभी भगवान पहुंच गए। नारायण नारायण हरि हरि भजले नारायण नारायण हरि हरि। ओ लाला नारायण नारायण हरि हरि भजले नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि भजले नारायण नारायण हरि हरि जपले नारायण नारायण हरि हरि। तीन प्रहर का भजन समाप्त हो गया, पर हिरण्यकश्यप की साधना संपन्न नहीं हो रही है, क्योंकि वो मूर्ख जो हो गया है, बार बार वही कहता है कि मेरा भजन बिगड़ गया, अशुभ गुण हो गया, मेरे कानों में नारायण का शब्द पड़ गया। इसने सोचा कि रात के 12 बजे जब सब सो जाएंगे तब करूंगा। रात के 12 बजे गया, जैसे ही मंत्र जपने लगा अपने गुरुदेव का, शुक्राचार्य का दिया हुआ, तभी भगवान पक्षी बनकर आए और इसके सिर पर लात मारकर उड़ गए और फिर आकाश में से गाने लगे नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजले नारायण नारायण हरि हरि। ओ जपले नारायण नारायण हरि हरि भजले नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि भजले नारायण नारायण हरि हरि। राधा नारायण नारायण हरि हरि। ओ सतगुरु नारायण नारायण हरि हरि। ओ माता नारायण नारायण हरि हरि। ओ पिता नारायण नारायण हरि हरि। भजले नारायण नारायण हरि हरि। भजले नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। भगवान का नाम सुमिरन करने से और भगवान का नाम स्मरण सुनने से पाप जल जाते हैं, पापों का खात्मा हो जाता है। आज इस पापी ने भगवान का नाम सुना, चाहे गुस्सा हुआ, पर भगवान का नाम सुमिरन किया, स्मरण हुआ, इसे भगवान के नाम कान में पड़े तो अंदर ही अंदर इसके पाप समाप्त हो गए बहुत सारे। उन पापों के खत्म होने से इसको ऐसी बुद्धि आई कि ये घर लौट आया। और जब घर आया
तो पत्नी ने देखा, पत्नी आश्चर्य में पड़ गई कि ये तो 6 महीने का कहकर गया था, ये तो आज ही लौट आया, जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, दरवाजे पर ही इसका क्रोध समाप्त हो जाए, इसका टेंशन समाप्त हो जाए। ऐसा सोचकर माता कयाधु तांबे के कलश में पानी भर लाई और दरवाजे पर ही आकर के पैर धुलवाया, मुंह धुलवाया, हाथ धुलवाए। भजन से, ध्यान से, तीर्थ से घर का कोई भी सदस्य जब लौटता है तो दरवाजे पर उसका हाथ पैर मुख धुलवाकर आरती आदि करनी चाहिए। यही हमारी सत्य परंपरा है सनातन की। हाथ प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन और पाद्य प्रक्षालन अवश्य करें। आप अगर बाहर यात्रा करके आए हैं तो घर में बिना हाथ पैर धोए नहीं प्रवेश करना चाहिए। इससे मान भी बढ़ता है यात्री का और घर में किसी भी प्रकार का वायरल दोष नहीं पहुंचता। साइंस भी, विज्ञान भी। अभी 2, 2.5, 3 साल तो गए कोरोना काल को। आप सबको पता है कोरोना काल में बाहर से कोई आता था तो उसके हाथ पैर सब धुलवाए जाते थे, मुंह से धुलवाया जाता था और उसके अंग पर पानी छिड़क दिया जाता था, नहाने को, कपड़े बदलने को बोला जाता था। क्यों? उस समय वायरल फैला हुआ था, कपड़े पे वायरस आ सकता था, बालों में आ सकता था, हाथ में आ सकता था। ऐसे ही कभी कभी इतने वायरस फैले रहते हैं जिनका किसी को पता नहीं रहता। इसीलिए हमारे यहाँ तो पहले से ही हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करने की इजाजत है और परंपरा भी है। पहले हमारे यहाँ मेहमानों के हाथ पैर धुलवाए जाते थे। आजकल ये परंपरा कम हो गई तो परंपरा आजकल कहां टिक गई है। अब ये परंपरा खाली 2 लोगों के पैर धोने की बची है। अब साधु संत गुरु के पैर धोए जाते हैं, या हमारी कन्या बहन को ब्याहने के लिए कोई लड़का आता है दूल्हा बन के, उसके पैर धोए जाते हैं। धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएगा। ये कथा सुनाने का क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों सुना रहे हैं? हम ये सिखाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं और आपसे करवाना चाहते हैं। घर का कोई भी सदस्य यात्रा पर गया है, लौटा है, अगर वो यहीं बाजार गया है तो वो खुद ही हाथ पैर धो के अंदर जाए। अगर कोई तीर्थ यात्रा पर गया है हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो उसका दरवाजे पर स्वागत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उसकी आरती होनी चाहिए, उसकी जय जयकार होनी चाहिए और उसे लेने के लिए गांव के बाहर तक जाना चाहिए। यही परंपरा है। आज भी कोई हमारे घर के लोग कावड़ लेके आते हैं तो कावड़ का स्वागत हम गांव के बाहर करने जाते हैं। हम नहाते धोते, कावड़ सवारते और जो कावड़ लाए हैं उनको भी पैर हाथ धुलवा कर विश्राम करवाते हैं। तो हम कभी कभी मौके मौके पर ये कर्म को करते हैं, परंपरा को निभाते, रोज नहीं निभाते। मेरी इच्छा क्या है, भागवत की इच्छा क्या है, रोज ये नियम पालन करो। इससे आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में भी पवित्रता जाती है, किसी भी प्रकार का रोग घर में जाने की आशंका कम से कम हो जाती है। पति को अंदर ले गई, बिस्तर पर बिठाकर भोजन परोस दिया और आज माता रानी कैसी चालाकी कर रही हैं कि भगवान का झूठा प्रसाद पति को परोसा और बिना बताए परोस दिया। क्यों परोसा? क्योंकि महारानी कयाधु चाहती हैं कि मेरे पति की बुद्धि अच्छी हो जाए। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में जब हम भोजन करते हैं, गुरुजी को घर में बुलाया है, गुरुजी को खिला के जब प्रसाद के रूप में गुरुजी का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हजारों प्रकार का पुण्य हमारे जीवन में प्रकट होता है, हजारों प्रकार का कष्ट हमारा समाप्त होता है। तो घर में ये नियम सभी माताओं को रखना है
कि घर में जो भोजनालय है वहां पर भगवान को रोज भोग लगना चाहिए। अग्नि में यज्ञ के माध्यम से लगना चाहिए। यज्ञ असंभव हो तो लकड़ी का चूल्हा हो तो चूल्हे के कोयले पे लगना चाहिए, वो भी नहीं तो चूल्हे में डाल दो, वो भी नहीं, गैस है तो फिर गाय को खिला दो। ऐसा नियम कोई नित्य करो, उसके अनंत लाभ आएंगे आपको आपके जीवन में धीरे धीरे। लोग 4, 5, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने तक भी नियम नहीं कर पाते, तब तक उसके फायदे और लाभ ढूंढने लगते हैं। थोड़े दिन आंख बंद करके किसी अच्छे नियम को करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जैसे जैसे उसकी जड़ जमेंगी तुम्हारे कर्म की, वैसे वैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा, बड़ा फूल आएंगे, फिर फल आने लग जाएंगे। पर थोड़ा सा इंतजार करो कर्म करते करते। आज ही पौधा लाए अपन नर्सरी से, आज ही खेत में लगा दिया और उसमें गंगा जल डाल दिया, दूध डाल दिया, केसर डाल दी, यूरिया डाल दिया, खाद डाल दिया, और शाम को सूर्य अस्त होने के पास पहुंच गए। अरे पेड़ मैंने सुबह लगाया, तू फल दे, अब शाम को फल कहां से देगा वो? इतनी जल्दी है तुमको फल की, और फल मिलता नहीं तो तुम्हारी आस्था जो है डगमग होती है, कर्म डगमग होता है, निष्ठा डगमग होती है, सब धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है। इसीलिए अचल भाव से भगवान का चरण बंदन करें, अचल भाव से भगवान की सेवा पूजा करें। श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे, राजन जैसे ही भोजन ग्रहण किया हिरण्यकश्यप ने, बुद्धि बिल्कुल पवित्र हो गई। कारण 2 हैं। पहला कारण है कि वो पहले भजन भगवान का नाम सुन के आया पहाड़ों में, और दूसरा कारण भगवान का प्रसाद प्राप्त हो गया। दोनों रीजन एक ही दिन पूरे हो गए तो उसकी बुद्धि बिल्कुल पवित्र हो गई, और वो बहुत शांत भाव से अपनी पत्नी को देखने लगा। महारानी कयाधु बहुत तपस्वी थी, उन्होंने पहचान लिया कि आज पति जो है काफी अच्छा लग रहा है, बुद्धि काफी सही लग रही है, विचार सही लग रहे हैं, शांत लग रहे हैं। जब पेट भर गया पति का, तब पत्नी ने पूछा, स्वामी एक बात पूछूं, आप 6 महीने के लिए गए थे पर्वतों पर ध्यान साधना के लिए, आज आप शाम को ही लौट आए, कारण? तो कारण उसके मुंह से निकल गया कि कारण एक बहुत खतरनाक हो गया, मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, और वो हादसा यह है कि आज मेरा दुनिया का सबसे दुश्मन जो ज्यादा है, जिसकी और मेरी एक आंख नहीं बनती है, आज उसका नाम मेरे कानों में गूंजता रहा, और एक पक्षी बार बार वो नाम गाता रहा, मेरी साधना में विघ्न डाल दिया। महारानी कयाधु को लग गया कि इसका दुश्मन तो इस समय कोई नहीं है भगवान के अलावा। तो क्या भगवान ने कोई लीला कर दी, मेरी प्रार्थना सुन ली? स्वामी हुआ क्या, बताओ तो सही, समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि आज मेरे कानों में पक्षी चीख चीख करके चिल्ला रहा था आकाश में, नारायण नारायण, इसकी वजह से मेरा भजन बाधिक हो गया और मेरी साधना जो है भंग हो गई, और एक बार नहीं पूरे दिन रात के 12 बजे तक वो नाम आकाशवाणी होती रही, इसलिए मेरा आज ध्यान नहीं हो पाया, मैं लौट आया। महारानी कयाधु ने निश्चय कर लिया कि आज मेरे पापी पति के मुख से नारायण नाम निकल गया है, तो आज मुझे गृहस्थ कर लेना चाहिए। भागवत के अनुसार कई बरसों हो गए शादी को, पर आज तक महारानी कयाधु ने पति का संग नहीं किया था। उन्होंने संकल्प लिया था कि जिस दिन मेरा पति सात्विक हो जाएगा, जिस दिन मेरा पति नारायण का भक्त हो जाएगा, उसी दिन मैं उसके
गृहस्थ में प्रवेश करूंगी। और आज वो संभव हो गया। तो महारानी कयाधु ने पति का संग किया, उसके कारण महारानी गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो महारानी कयाधु ने भगवान से प्रार्थना की, परमेश्वर इस राक्षस को, इस पति को भगाओ मेरे पास से, ये दूर चला जाए, ऐसा कुछ लीला करो जिससे कि मेरे गर्भ में आया हुआ जो बच्चा है वो आपका परम शिष्य बन जाए, परम भक्त बन जाए। मैं आपका ही भक्त बनाना चाहती हूं इस बच्चे को। अब बच्चे को कैसा बनाना है ये मां पहले महीने में सोच ले और उसी तरह का माहौल खड़ा कर दे, वैसा ही बच्चा बन जाता है। भगवान की ऐसी लीला हुई कि ये फिर साधना को चला गया और अब लौट के नहीं आ रहा है। 7 महीने तक भगवान ने रोक दिया और महारानी कयाधु अपने गर्भ को लेकर नारद जी के आश्रम में चली गई। नारद जी से दीक्षा ग्रहण कर ली और दीक्षा लेकर के नारद जी के आश्रम में ही वास किया। एक महान तपस्वी साधु के आश्रम में रहने लगी और वहां नित्य यज्ञ करने लगी और नित्य सत्संग श्रवण करने लगी, नारद का ज्ञान लेने लगी। जैसे ही 7 महीने का बालक पेट में हुआ, हिरण्यकश्यप का आशीर्वाद ब्रह्मा जी से प्राप्त हो गया। वरदान के रूप में इसने मांग लिया कि मैं नर से नारी से ना मरूं, अस्त्र और शस्त्र से ना मरूं, दिन और रात में ना मरूं, और ये 12 महीने जो है कार्तिक वैशाख आषाढ़ ज्येष्ठ, इन महीनों में ना मरूं, तो अब कौन मुझे मारेगा। फिर वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने। ये खुशी के मारे घर लौटा और देखा तो घर आया तो इसके घर पुत्र पैदा हो गया, और जब पुत्र पैदा हुआ तो इसकी डबल खुशी हो गई, उधर वरदान इधर पुत्र। तो अब तो ये बहुत खुश और बहुत आनंद में उत्सव मनाया इसने। और उत्सव में संड और मर्क नाम के आचार्यों को बुलाया जो शुक्राचार्य के पुत्र थे। उन्होंने बालक का नामकरण संस्कार किया, बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। अब तो ये अपना राक्षसपन दिखाने लग गया, कारण वरदान प्राप्त हो गया था, रात दिन नहीं मरूंगा, अस्त्र और शस्त्र से भी नहीं मरूंगा, दिन रात और मास वर्ष में नहीं मरूंगा, तब डर किस बात का। और साथ में पुत्र की प्राप्ति हो गई तो अब ये अपने मन में सोचता है कि शीघ्र मेरा पुत्र युवा हो जाएगा, तो हम विष्णु को छोड़ेंगे नहीं, दोनों बाप बेटे मिलकर। बालक 3 ही वर्ष का हुआ और इसने तत्काल उसे पढ़ने के लिए भेज दिया, राक्षसी विद्या के लिए। इस कथा के माध्यम से यह महसूस हो रहा है कि अपने बच्चों को जो जल्दी जल्दी स्कूल भेजने की सोचते हैं वो माता पिता अच्छे नहीं हैं। कथा के अनुसार वो हिंसक माता पिता हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के माता पिता हैं। क्यों? छोटे छोटे बच्चों के स्कूल जो है चल रहे हैं, ये सब पाश्चात्य संस्कृति को पनपाने वाले स्कूल हैं। गुरुकुलों में पढ़ाई की जो उम्र है वो है कम से कम 10 वर्ष। 10 वर्ष का बालक गुरुकुल में पढ़ने जाए, जो स्वयं नहा ले, स्वयं कपड़ा धो ले, स्वयं भोजन कर ले, स्वयं बर्तन मांज ले, स्वयं बिस्तर उठा ले, ये बच्चे को नॉलेज आ जाए, इतना नॉलेज घर वाले को देना है, माँ को देना है, पिता को देना है। और 10 वर्ष के बच्चे को जितना स्कूल में ज्ञान होता है अक्षर का, इतना ज्ञान घर पे ही बच्चे को माता पिता को देना चाहिए। क्योंकि ये दोनों माता पिता 5 वर्ष तक माँ गुरु है और 9 वर्ष तक पिता गुरु है। 9 साल तक माता पिता को ही बच्चे को घर पे पढ़ाना चाहिए। और जो माता पिता ऐसा करता है उसका बच्चा ढीठ नहीं बनता है, निकम्मा नहीं बनता है, लाचार नहीं बनता है, दुष्ट नहीं बनता है। और जो 2-3 साल के बच्चे को, 2.5-3 साल के बच्चे को जल्दी से स्कूल में डाल देते हैं, प्ले ग्रुप में डाल देते हैं, नर्सरी में डाल देते हैं,
वह बच्चा हर हाल में आगे चलकर राक्षस ही बनेगा, क्योंकि बच्चे का निर्माण रुक जाएगा। बच्चे को भाषा का ज्ञान तो हो जाएगा, पर बच्चे की संस्कृति मिट जाएगी, बच्चे की जीवन पद्धति समाप्त हो जाएगी। बच्चा बचपन से मजबूर हो जाएगा, उस भाषा को पढ़ते पढ़ते पगला जाएगा, और अंत होगा कि मानवता नष्ट हो जाएगी और उसमें एक राक्षस का जन्म होगा। वही हो रहा है। अब इसमें मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं बंधुओं, ये कथा कह रही है। इसमें लिख के गए व्यास जी, 5 वर्ष मां गुरु, 9 वर्ष तक पिता गुरु। पिता को क्या ज्ञान देना चाहिए 4 वर्ष गुरु बनकर? पिता श्री को 4 वर्ष गुरु बनकर ज्ञान देना चाहिए, पूरे गांव का, समाज का ज्ञान। ये ताऊ जी हैं, ये हमारे उस मोहल्ले में रहते मुखिया जी हैं, इनका खेती का काम है और इनका बैंक का काम है। बेटे ये ऐसा व्यापार करते हैं इसलिए बड़े हुए हैं, ये ऐसा डकैत था इसलिए इसका नाश हो गया। ये ज्ञान माता पिता को मिलकर बच्चे को बचपन में ही देना चाहिए। गांव में इसकी उन्नति क्यों हुई है, ये पिता अपने बच्चे को बताए। है बताओ क्या बताएंगे पिता? पिता नौकरी पे, मां अपने घर के कामों में, और 3 साल का बच्चा नर्सरी स्कूल में। अब इसको काहे को कोई बताएगा कि तेरी उन्नति कैसे होगी? वो तो स्कूल में जो किताब आती है उसी को पढ़ाना है, चाहे उससे उन्नति हो, चाहे नाश हो, चाहे विनाश हो, बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, मरना है बस जिंदा। यानी जीते जी फांसी लगाना है, केवल किताब के ऊपर निर्भर रहना है। तो सामाजिक उन्नति बच्चे की होना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे को सामाजिक ज्ञान नहीं है वह बच्चा अधूरा ज्ञानी जिंदगी भर रहेगा। कितने बच्चे मैंने देखे हैं जो बहुत बड़े अफसर हो गए, पर कभी कोई काम आ जाता है, बड़े हो गए, पढ़ गए, लिख गए, बाहर रहते थे, बाहर ही पढ़ गए, बाहर ही नौकरी लग गई। उसके बाद गांव में आए, पापा मर गो, बाबा मर गो, तो गांव आए। अब गांव आए तो उनको ये ना पता कि बाबा मरने के बाद गांव को खिलाने के लिए कितने आटा, कितना गेहूं, कितना चावल, कितना भाड़ चूल्हा लगता है। मुंह फाड़ करके बैठे। अब ज्ञानी नहीं है तो क्या करेंगे? तो शिक्षा के साथ सामाजिक व्यवहार नष्ट हो जाए तो मानव का जीना बेकार है, क्योंकि मानव तो सामाजिक प्राणी है, और जो सामाजिक प्राणी है उसे समाज का नॉलेज ही नहीं है। केवल किताब में पढ़ा नौकरी कर रहा है पगलों की तरह। बस कोलू का बैल बना है, दुकान सुबह जाता है, शाम को घर आता है, नौकरी जाता है, 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 घर आता है, कंपनी जाता है, घर आता है, फैक्ट्री जाता है, घर आता है। ये हो गया कोलू का। और कोलू के बैल को हल में कभी जोत सकते नहीं है, क्योंकि उसको आदत हो जाती है गोल गोल घूमने की, और आदत ऐसी हो जाती है कि उसके पीछे भी हाँकने वाला न रहे तो भी वो चलता ही रहे, दिन भर चलता ही रहे, चलता ही रहे। तो कोलू के बैल बन करके कौन कौन जी रहे हैं महाराज? हाथ खड़ा मत करो, रहने दो। अरे रहने दे यार, हाथ खड़ा नहीं करना है, समझ लेना अंदर ही अंदर। मेरा काम है समझाने का, मैं तो समझाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा। कथा को हल्के में समझ लो थोड़ा जल्दी जल्दी। श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं और भक्त प्रहलाद की कथा सुना रहे हैं। 3 वर्ष की अल्प आयु में बच्चे को घर से बाहर कर दिया। संड मर्क आचार्य थे राक्षसों के,
गुरु उनके आश्रम में भेज दिया और वहां बच्चे को वो पढ़ाने लगे अनर्गल ज्ञान, भगवान का विरोधी बनाने लगे, नारायण का विरोधी, जन्मदाता पालनकर्ता का विरोधी बनाने लगे। पर ये बालक तो नारद का शिष्य बनकर आया है पेट में, इसीलिए बाहर के गुरुओं का ज्ञान इस बच्चे पर रंग ला नहीं रहा है। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव हमेशा प्रेशर बनाकर कहते हैं कि गर्भवती महिला को तो जरूर जरूर ही गुरु करना चाहिए, उसे दीक्षा लेनी चाहिए, मंत्र जपना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। क्यों? आपको क्या लगता है कोई टीचर की नौकरी लग गया तो वो महान हो गया है? टीचर की नौकरी कोई कर रहा है, उससे आपको लगता है कि ये बहुत महान आदमी है, ये बहुत श्रेष्ठ आदमी है, टीचर है, टीचर है, टीचर है। अबे टीचर होना कोई महानता थोड़ी है, वो तो एक सर्विस ही है, नौकरी ही है, एक वो खाने कमाने का जरिया ही है। उससे टीचर का चरित्र अच्छा या बुरा ये कोई नहीं समझ सकता। 70% टीचर व्यसनी है, दुर्गुणी है। 100 में से 70 टीचर व्यसन, उनको दारू पीने से संकोच नहीं है, उनको गुटखा खाने से संकोच नहीं है, उनको फ्रेंडशिप करने में संकोच नहीं है, उनको गर्ल फ्रेंड बनाने में संकोच नहीं है, उन्हें बॉयफ्रेंड बनाने में संकोच नहीं है, मैडम के साथ ही टेबल पे चाय पीने में संकोच नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है। उनके भरोसे बच्चों को छोड़ना तो कठिन काम है। पर 30% ऐसे टीचर हैं जो शिक्षा की इज्जत को बचाए हुए भी हैं, इस लाज को बचाए हुए भी हैं, इस सम्मान को बचाए हुए भी हैं। बोलिए, अब टीचर दारू पीवे तो किसको क्या पढ़ाना, टीचर गुटखा खाए तो किसको क्या सिखाना, टीचर बीड़ी पीवे बैठ के फुक्का मारे कुर्सी पे तो किसको क्या बताना, क्या शिक्षा देना। घंटा समाप्त हुआ, दूसरा घंटा शुरू होगा, टीचर बीड़ी फूक रहा है, प्रेशर बना रहा है, अब दूसरे घंटे पढ़ाने के लिए जा रहा है। पर मैंने दोनों पक्ष रख दिया आज, और ये कथा इसीलिए आगे टीचर की क्योंकि संड और मर्क शुक्राचार्य के पुत्र हैं। कैसे टीचर, कैसे गुरु, कैसे ज्ञान दे रहे हैं बच्चे को, उसे परमार्थ का विरोधी बना रहे हैं, भगवान का विरोधी बना रहे हैं, प्राण प्रदाता संकट हरता का विरोधी बना रहे हैं। और भगवान से प्रतिशोध लो, अपने पिता के साथ खड़े हो जाओ और राक्षस बन जाओ, राक्षस बन जाओ, ये ज्ञान दिया जा रहा है। हम जब छोटे थे तब एक किताब आती थी पढ़ने के लिए, क्लास में किताब पढ़ते थे, उसका नाम था सामाजिक विज्ञान। अब वो किताब कहां गायब होगी पता ना। उनको पढ़ाने वाले जो टीचर थे वो भी रिटायर होके मर गए, बूढ़े हो गए, मर गए, चले गए। अब वो सामाजिक नाम की जो किताब है उसे गायब कर दिया सिलेबस से। एक किताब आती थी पहले इतिहास, वो भी खत्म। अब बच्चों को कैसे पता चले कि उनके पूर्वज कौन थे, उनका जन्म कहां से हुआ, कैसे हुआ। वो तो अच्छा है कि इस गूगल की वजह से काफी चीजें समझ में आने लग गई हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो गया था हमारा। चलिए, आपके पैरों की हरकत मुझे समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा कुदन्ना करने का है।